आपके अपने YouTube चैनल ओम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज तक इससे पहले जो भी हम लोगों ने उत्तल दर्पण के प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ा था, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा होगा। और जिसने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको तुरंत जानकारी मिले। देखेंगे नया टॉपिक, कार्तीय चिन्ह। जब हम इसके सवालों को हल करते हैं तो सवालों को हल करने के लिए हमें प्लस माइनस आदि इन चिन्हों का याद ध्यान रखना पड़ता है। देखेंगे, आपने देखा होगा इस तरह से एक कार्तीय चिन्ह होता है, कार्तीय तल होता है। इसे हम 0 मानते हैं, 0 मानते हैं। इसके दाहिनी तरफ चलते हैं तो सभी धनात्मक होते हैं, मतलब +1, +2, +3 इस तरह से। और इसके इस तरफ चलते हैं तो -1, -2, -3, -4 एटसेट्रा। जस्ट इसी तरह से जब हम 0 से ऊपर की तरफ चलते हैं तो +1, +2, +3 और +4। 0 से नीचे जाने पे -1, -2, -3, -4, -5। ठीक यही कहानी हमारे दर्पणों से संबंधित चिन्ह की भी होती है। देखिए, जब हम किसी भी दर्पण को रखते हैं और उस पर प्रतिबिंब बनाते हैं तो ऐसा निर्धारित किया गया है कि किसी भी वस्तु को हमेशा सदैव उसके बाईं तरफ ही रखनी है, जिससे हमें सवाल करने में सुविधा रहे। तो इसका मतलब ध्रुव से लेकर के वस्तु के मध्य की दूरी यानी बिंब की दूरी जो है सदैव ऋणात्मक ली जाएगी, सदैव ऋणात्मक ली जाएगी। तो जब वैसे ध्रुव से बिंब की दूरी को u के द्वारा दर्शाया जाता है। ध्रुव से प्रतिबिंब की मध्य की दूरी को प्रतिबिंब की मध्य दूरी को v के द्वारा दर्शाया जाता है और फोकस दूरी को f के द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए, कभी भी हम u को यदि रखते हैं तो उसका मान हमें सदैव ऋणात्मक ही रखना है, उसका मान हमें सदैव ऋणात्मक ही रखना है। अब v का मान निर्भर करता है कि आपका प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा है या इस तरफ बन रहा है। यदि आपका प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही बनता है, यदि आपका प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही बनता है तो हम उसका मान v का मान माइनस में रखेंगे। और यदि प्रतिबिंब जो है दूसरी तरफ बनता है, पीछे की तरफ बनता है, तो हम v का मान ऋणात्मक नहीं रखेंगे, धनात्मक रखेंगे। क्योंकि देखेंगे आप 0 से इस तरफ सभी धनात्मक अंक आ रहे हैं। फोकस दूरी निर्भर करती है कि किस तरफ फोकस बनता है। अवतल दर्पण के लिए आप देखेंगे कि फोकस सदैव आगे की तरफ बनता है। ये देखिए, फोकस यहाँ बन रहा है। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस जो है माइनस का होगा। किसके लिए? फॉर कॉनकेव मिरर f की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। जबकि कॉन्वेक्स के लिए f की वैल्यू धनात्मक होगी। देखेंगे किस प्रकार से। आपने ये उत्तल दर्पण बनाया, उत्तल दर्पण बनाने में जब प्रकाश की किरण इस पर टकराएगी तो आगे की तरफ परावर्तित हो जाएंगी, जो कि आगे मिलना नामुमकिन है। तो हम पीछे की तरफ इन किरणों को ले जाते हैं और जो बनने वाला जो फोकस है वो इसके बाईं तरफ बनता है। तो कॉन्वेक्स के लिए फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होगी, जबकि कॉनकेव के लिए यह दूरी ऋणात्मक होगी। इसका हमें ध्यान रखना होगा। अब देखेंगे ऊंचाई।
यदि प्रतिबिंब जो है हमारा उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, तो हम उसका मान ऋणात्मक रखेंगे, और यदि प्रतिबिंब सीधा बनता है तो उसका मान हम धनात्मक रखेंगे। हमें सारा प्रतिबिंब से ही लेना देना है। देखेंगे यदि वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पर प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को लेकर के हम बात करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई इसको हम h डैश के द्वारा दर्शाते हैं, और बिंब की ऊंचाई को, बिंब की ऊंचाई को h के द्वारा दर्शाया जाता है। तो बिंब की ऊंचाई h, बिंब यानी वस्तु, और वस्तु का प्रतिबिंब, उसकी ऊंचाई को हम h डैश के द्वारा दर्शाते हैं। तो सामान्यतः h डैश का मान जो है धनात्मक ही होता है, क्योंकि वस्तु सदैव इस दिशा में रखी होती है, और जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो कभी जब उल्टी हो जाती है तो उसका मान ऋणात्मक हो जाता है, और जब वो उसी तरह बन जाती है तो उसका मान धनात्मक हो जाता है। ये हो गए इसके कार्तीय चिन्हों के बारे में प्रमुख जानकारी। देखेंगे आगे। यस, दर्पण सूत्र, इसे हमें याद रखना है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपको पहले ही बता दिया गया है। f जो है यहाँ पर फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, और u जो है हमारा बिंब की ध्रुव से दूरी है, जिसे कि हमने पहले ही बता दिया था। इस दर्पण सूत्र के द्वारा हमें कोई दो चीज़ें दी गई होंगी और तीसरी चीज़ को हम ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं आवर्धनता, इसे इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन सामान्यतः यह एक अनुपात होता है प्रतिबिंब का बिंब के साथ या बिंब की ऊंचाई के साथ अनुपात को आवर्धनता कहते हैं। देखेंगे आवर्धनता को m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो कि मैग्नीफिकेशन का पहला कैपिटल वर्ड है। m बराबर होता है h डैश अपॉन h। इसका संबंध जो है -v अपॉन u। ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि हमें न्यूमेरिकल्स को या सांख्यिकी वाले सवालों को हल करने में काम में आता है। आगे देखेंगे। यस, एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से, यहाँ पर सेविंग शब्द नहीं लिखा, सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर है तथा दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी व आवर्धनता ज्ञात कीजिए। हमको दिया गया है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण दिया गया है? अवतल दर्पण दिया गया है। इसमें हम देखेंगे कि अवतल, ये देखिए अवतल दर्पण है, इसका फोकस जो है आगे की तरफ ही बनता है, इसलिए इसका जो फोकस दूरी है उसका मान भी माइनस में आएगा। u हमने पहले ही बता चुके हैं कि u जो है हमेशा माइनस में लिखा जाएगा, -20 सेंटीमीटर है, और v का मान हमको ज्ञात करना है। देखेंगे दर्पण सूत्र के द्वारा। दर्पण सूत्र सभी को याद होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमें ज्ञात करना है v। v का मतलब होता है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। 1/v बराबर हो जाएगा
f का मान है -80 माइनस 1/u है हमारा माइनस का 20, 1/v बराबर आ जाएगा 1/-80, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/20। इसका अब हम लघुत्तम लेंगे तो आएगा 80। 80 में 80 का भाग दिया जाएगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 20 में 80 का भाग 80 में 20 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 20 चौक 80 और 4 का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। तो 1/v बराबर हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा 3/80। आगे देखेंगे कि ये बराबर के दोनों चिन्ह हैं तो इसे गुणा वज्र गुणा कर देंगे। 3v बराबर हो जाएगा 80 और v बराबर हो जाएगा 80/3। क्योंकि ये v का मान धनात्मक है, v का मान धनात्मक है, अतः बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो पीछे प्राप्त होगा। तो v जो है आ जाएगा आपका 80 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, कितना बचेगा? 20 बचेगा, तो 3 18, 19 20, फिर पुनः 2 बचेगा, तो इस तरह से 26.6 इसका मान होगा। तो कहने का मतलब है 26.6 सेंटीमीटर दूरी पर पीछे की तरफ हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आगे देखेंगे आवर्धनता। आवर्धनता देखेंगे H' बराबर -v/u m बराबर होता है। H' और h की हमें ऊंचाई दी नहीं गई है तो इसका हम अपन यहाँ कोई उपयोग नहीं करेंगे। m बराबर हम ज्ञात करेंगे माइनस का माइनस, v जो है हमारे पास है 26.6, या इसको हम 80/3 भी लिख सकते हैं, 80/3। u है हमारे पास माइनस का 20, तो यहाँ पर माइनस का यहाँ पर डायरेक्ट ही 20 लिखा जा सकता है, गुणा 20, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा 20 चौक 80, 4/3। m बराबर हो जाएगा 4/3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो उससे, अब 4 में 3 का भाग दे करके देख लीजिए, उतने गुना अधिक बड़ा चेहरा दिखाई देगा।